पीपल्स पार्टी वो ऊंट है जिस तरफ बैठेगा उधर हुकूमत बनेगी। हम सबकी ख्वाहिश है कि कौमी इत्तेहादी हुकूमत बने जो मुल्क के लिए काम करे। मुस्तकबिल की क़यादत का अवाम को फैसला करने दें। इलेक्शन लड़ रहा हूं तो ख्वाहिश होगी कि वज़ीर आज़म बनूं। बिलावल भुट्टो का आवाज़ न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, हैरान हूं नून लीग ने अभी तक इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की। खुद को चौथी बार वज़ीर आज़म कहने वाला घर से नहीं निकल रहा। नवाज शरीफ चाहें या ना चाहें 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। नवाज शरीफ को अगर वज़ीर आज़म बनने का यकीन होता तो वो एक बार तो मुस्कुराते। उनका तो चेहरा ही उतरा हुआ है। हम समझते थे मियां साहब ने तारीख से सबक सीखा है, लेकिन वो भूल गए। साइफर के मामले में बानिया पीटीआई ने आवाम को बेवकूफ बनाया। सिक्योरिटी मामलों पर समझौता किया। बानिया पीटीआई जिस एजेंडे पर थे इस पर अमल करते रहे। उनकी सियासत सिर्फ मुखालिफिन के खिलाफ नहीं बल्कि एजेंडे के मुताबिक थी। गुज़श्ता इलेक्शन में भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी तो कहा जाता था कि वोट गिरा देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, बानिया पीटीआई ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। विफाकी दारुलहुकूमत को झुलाने की कोशिश की जाएगी तो रद्दमल भी आएगा। पीपी चेयरमैन बोले, आसिफ अली जरदारी के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है। आसिफ अली जरदारी जब तक रहेंगे मेरी तरबियत करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहली खत्म कर दी। सियासतदानों पर ताहयात नहली की लटकी तलवार हटा दी गई। नवाज शरीफ जहांगीर तरीन इंतखाबात लड़ने के लिए अहल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहली केस का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने 6-1 से फैसला दिया। आर्टिकल 62(1)(f) को आइन से अलग नहीं पढ़ा जा सकता। ऐसा कोई कानून नहीं जो वासा करे 62(1)(f) के तहत नाहली का तरीकाकार क्या होगा। ताहयात नहली का दिया गया डिक्लेरेशन दायरे इख्तियार से तजावुज है। 62(1)(f) के तहत ताहयात नाहली इंतखाबात लड़ने और वोट के हक से मुतसादी है। इलेक्शन एक्ट के तहत नाहली की मुद्दत 5 साल है जिस पर परखने की जरूरत नहीं। समीला बलोच केस में ताहयात नहली का फैसला देकर आइन बदलने की कोशिश की गई। समीला बलोच केस का फैसला वापस लिया जाता है। 7 सफात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी। पार्लियामेंट से मंजूर कानून के मुताबिक नहली अब 5 साल होगी। ताहयात नहरी केस में जस्टिस जहजा अफरीदी का मुख्तसर इख्तिलाफी नोट लिखा। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उम्मीदवारों की अहलियत का तयन ताहयात है ना ही मुस्तकिल। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अहलियत कोर्ट ऑफ लॉ के डिक्लेरेशन तक महदूद है। 62(1)(f) के तहत नाहली तब तक रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन हो। तय हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट का समीला बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। सुप्रीम कोर्ट फैसले से नवाज शरीफ की ताहयात नहली की घिनौनी साजिश मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी। दिल की गहराइयों से अपने कायद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा। नवाज शरीफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने की राह में अब कोई कानूनी रुकावट बाकी नहीं। मरीम औरंगजेब ने ट्वीट में लिखा, नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ताहयात नहली की अदालती नाइंसाफी का स्याह बाब आखिरकार खत्म हुआ। आर्टिकल 62(1)(f) की मनचाही तशरीह करके पाकिस्तान को दलदल में धकेलने वाले स्याह किरदार मुजरिम करार पा गए। सियासी रहनुमा का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। एहसन इकबाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर नवाज शरीफ को अहल करार दिया है। आजम मजीद ताड़ा बोले, एक नाइंसाफी हुई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। कमर जमान कायरा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामान की वालदस्ती का एतराफ है। अमीरुल हक की नून लीग को मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशामदीद करार दिया। जाहिद खान का कहना था कि आइन के आर्टिकल की गलत तशरीह की थी जिसको दुरुस्त किया गया। सरबराह बिलडॉट अहमद बिलाल महबूब ने कहा, सियासी रहनुमा की ताहयात नहली का जवाब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ बहाल कर दिया। माहिर कानून एडवोकेट शहबाज खोसा ने कहा, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नजरसानी अपीलें खारिज हो चुकी हैं। जिस केस में नजरसानी खारिज हो चुकी हो वो दोबारा नहीं खोला जा सकता। माहिर कानून इरफान कादिर ने कहा, यह तासो गलत है कि सुप्रीम कोर्ट का गलत फैसला भी मानना पड़ेगा। इबहम खत्म हो गया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन के लिए अहल हैं।
इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट हतमी मराहिल में दाखिल। लोधरा में जहांगीर तरीन के हल्के में सीट एडजस्टमेंट पर तैयार। लाहौर के हल्का NA 117 से अलीम खान के मुकाबले उम्मीदवार खड़े किए जाने का इम्कान। ऑन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल और इसाक खाकवानी के हल्कों पर भी सीट एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात। नून लीग की रहनुमा सदीक बलोच का लोधरा में सीट एडजस्टमेंट से इनकार। आज़ाद इलेक्शन लड़ने का इम्कान। दोनों जमातों में हतमी फैसले बुध को किया जाएगा। चाहे इंटरनेट बंद कर लें, आवाम का समुंदर रोक नहीं सकते। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो मुकाबले के लिए अंडर-19 टीम मैदान में उतारेंगे। इलेक्शन कमीशन बताए हमें लेवल प्लेइंग फील्ड कहां दी गई। लतीफ खोसा ने कहा, यकीन है बल्ले का निशान मिलकर रहेगा। ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है कि PTI को कॉर्नर मीटिंग की भी इजाजत नहीं। दफा 144 सिर्फ PTI के लिए लगी, बाकी सबको जलसों की इजाजत है। आर्मी चीफ का बहरीन का 2 रोजा सरकारी दौरा। फरमारवा शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। जनरल सईद आसिम मुनीर की बहरीन के वली अहद और अस्करी कायदत से भी मुलाकातें। ISPR का कहना है कि मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी, फौजी और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बहरीन कायदत के इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कामयाबियों की तारीफ। आर्मी चीफ ने बहरीन नेशनल गार्ड की 27वें यौम तासीस की तकरीब में भी शिरकत की।